जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पीवाई की क्वेश्चन यानी कि साथियों प्रीवियस ईयर के संभावित प्रश्नों को देखेंगे, जो कि साथियों आपके पिछले 10 से 15 वर्षों में सबसे ज़्यादा बार आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्जाम में आपको देखने को मिला है। तो आप लोग अच्छे से इन सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से साथियों आपको क्वेश्चन जो है सीधे सीधे आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो अच्छे से आप इन सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा और ये सारे प्रश्न को आप रट लीजिएगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन साथियों आपके एग्जाम में जो है देखने को मिलेंगे। और साथियों आपको पता होगा कि आप लोग का जो एग्जाम है ये 23 फरवरी से साथियों आप लोग का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी को कीजिए और आज का ये क्लास जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। साथियों, उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन कॉल पे दबा के जुड़ जाइएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ साथियों आप जो इस क्लास को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन से जल निकाय को महासागर की नर्सरी के रूप में भी साथियों जाना जाता है। चलिए बताइएगा साथियों, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में साथियों आने वाले क्वेश्चन हैं। अच्छे से आप इन सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा और बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन से जल निकाय को महासागर की नर्सरी के रूप में भी जाना जाता है। तो याद रख लीजिएगा साथियों, मुहाना को जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, मुहाना को होगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है आपका कि खनन से प्रदूषण बड़ी मात्रा में होता है क्योंकि इसमें निम्नलिखित पदार्थ जो है साथियों होते हैं। बताइए, तो खनन से प्रदूषण बड़ी मात्रा में होता है क्योंकि साथियों इसमें जो है आपके क्या मिलाए जाते हैं, तो स्लेग मिलाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है भारत के पहले परमाणु स्टेशन की स्थापना जो साथियों ये की गई थी। चलिए बताइएगा साथियों, भारत के पहले परमाणु स्टेशन की स्थापना कब की गई थी। तो याद रखिएगा साथियों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, 1969 में। ऑप्शन सी सही जवाब है, 1969 में होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि पद्म पुरस्कार विजेता अर्जुन सिंह धुर्वे निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य से संबंधित है। चलिए बताइए साथियों कि पद्म पुरस्कार विजेता अर्जुन सिंह धुर्वे निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य से संबंधित है। तो याद रखिएगा साथियों, ये आपके बेंगा से होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, बेंगा से होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि पटचित्र किस राज्य से संबंधित है। साथियों ये एसएससी के आपके न्यू पैटर्न का जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन्हीं पैटर्न का साथियों ये सभी क्वेश्चन हैं, जो कि आपके एग्जाम में अनेकों बार पूछे जा चुके हैं। और बताएंगे साथियों कि पटचित्र किस राज्य से संबंधित होगा। तो साथियों ये संबंधित है ओडिशा राज्य से। ऑप्शन बी लगा रहे हैं तो सही जवाब है ओडिशा राज्य से होगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि प्याज में गंध जो है साथियों किस कारण से आती है। चलिए बताइए साथियों कि प्याज में गंध किसके कारण आती है। तो याद रखिएगा साथियों, ये एलाइल के कारण आते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि बीमर शब्द किस खेल से संबंधित है। चलिए बताइए साथियों कि बीमर शब्द किस खेल से संबंधित हो जाएगा। तो याद रख लीजिएगा साथियों, बीमर खेल जो है ये आपके क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन सी सही जवाब है, क्रिकेट से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र जो साथियों ये किस राज्य में स्थित है। चलिए बताइए कि नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र साथियों किस राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा साथियों, ये हो जाएंगे आपके उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका सही जवाब दिए गए हैं, उत्तर प्रदेश में होगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में राज्यों की साक्षरता जो साथियों ये तीसरी सबसे कम थी। बताइए साथियों, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में राज्यों की साक्षरता तीसरी सबसे कम थी।
तो साथियों ये हो जाएंगे राजस्थान के। ऑप्शन सी सही जवाब है, राजस्थान से होगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों कि किस पंचवर्षीय योजना को स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्यों से साथियों यहाँ पे शुरू किया गया था। चलिए बताइए साथियों कि किस पंचवर्षीय योजना को स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्यों से साथियों शुरू किया गया था। तो याद रख लीजिएगा साथियों चौथी हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, चौथी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा अपने आप में साथियों संतुलन भोजन है। चलिए बताइए साथियों कि निम्नलिखित में से कौन है जो कि अपने आप में संतुलन भोजन हो जाएगा। तो याद रखिएगा साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, दूध हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है साथियों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मृगदम बजाने के लिए जो साथियों जाना जाता है। बताइए साथियों कि निम्नलिखित में से कौन है जो कि मृगदम बजाने के लिए जाना जाता है। तो याद रख लीजिएगा साथियों यहाँ पे आपके आर बी राघवन हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, एशियाई फुटबॉल कप में यहाँ पे एक बार आयोजित किया जाता है। तो एशियाई फुटबॉल कप डैश में एक बार आयोजित किया जाता है। तो साथियों ये 4 वर्ष में एक बार जो साथियों आयोजित होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है, 4 वर्ष में एक बार होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में विकलांग जनसंख्या का जो साथियों प्रतिशत कितना है। बताइए साथियों कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में विकलांग जनसंख्या का प्रतिशत कितना होगा। तो साथियों ये हो जाएंगे 2.21%। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी सही जवाब है, 2.21% होगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। चलिए बताइए साथियों। और साथियों आप लाइक नहीं किए होंगे तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है साथियों, आप इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं इस चैनल पे तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताइए साथियों कि अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो साथियों याद रखिएगा यहाँ पे आपके हो जाएंगे यूरी गागरिन। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, यूरी गागरिन हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे कि सिरुई लिल्ली महोत्सव किस भारतीय राज्य में जो साथियों मनाया जाता है। चलिए बताइए साथियों कि सिरुई लिल्ली महोत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है। तो याद रख लीजिएगा साथियों मणिपुर में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, मणिपुर में। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न है कि किस भारतीय शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर जो साथियों रखा गया है। चलिए बताइएगा साथियों कि किस भारतीय शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर रखा गया है। तो याद रखिएगा साथियों नागपुर के हो जाएगा। ऑप्शन डी सही जवाब है, नागपुर के हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है आपका कि पानीपत की काबुली बाग मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था। चलिए बताइए तो पानीपत की काबुली बाग मस्जिद का जो निर्माण है ये किस मुगल शासक ने करवाया था। तो याद रख लीजिएगा साथियों ये आपके बाबर के द्वारा करवाई जाती है। ऑप्शन ए सही जवाब है, बाबर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका कि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की थी। चलिए बताइए साथियों कि दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष किए थे। तो याद रख लीजिएगा साथियों ये आपके 1875 में किए थे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 1875 में किए थे। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, भारत के लोकपाल के सदस्यों की पद अवधि क्या है। बताइए साथियों तो भारत के लोकपाल के सदस्यों की जो पद अवधि है साथियों ये क्या हो जाएगा। तो याद रख लीजिएगा साथियों 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 सही जवाब दिए गए हैं साथियों, याद रख लेंगे। अगला प्रश्न है आप लोगों का, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल जो है साथियों घोषित किया जाता है। चलिए बताइए साथियों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है। तो याद रखिएगा साथियों ये अनुच्छेद 352 के तहत की जाती है। ऑप्शन ए सही जवाब है, अनुच्छेद 352 के तहत।
अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि कंचनजंगा और केटू डैश के नाम हैं। चलिए बताइए साथियों, तो कंचनजंगा और केटू जो है ये किसका नाम हो जाएगा? तो साथियों आप बताएंगे ये पर्वत शिखर का नाम है। ऑप्शन ए सही जवाब है, पर्वत शिखर का है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान किस वर्ष जो है साथियों शुरू किया गया था? बताइए साथियों, तो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान किस वर्ष शुरू किया गया? तो याद रख लीजिएगा साथियों 2016 में। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका सही जवाब है साथियों, 2016 में होगा। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में शहरी बुनियादी ढांचे और सेवाओं में सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हुए किस योजना ने 2025 में 10 साल पूरे कर लिए हैं? चलिए बताइए साथियों, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है साथियों ऑप्शन बी लगा देंगे, अटल मिशन फॉर रेजुविलेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा जीवित जीवाश्म वृक्ष का उदाहरण है? चलिए बताइए साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवित जीवाश्म वृक्ष का उदाहरण है? तो साथियों ये हो जाएगा आपके जिनकांगो बिलोबा। ऑप्शन ए सही जवाब है, यहाँ पे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के किस क्षेत्र से साथियों निकलती है? चलिए बताइए साथियों, तो ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के किस क्षेत्र से निकलती है? तो याद रख लीजिएगा साथियों ये उत्तरी क्षेत्र से निकलती है। ऑप्शन सी सही जवाब है, उत्तरी क्षेत्र से। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है जो कि सही सुमेलित नहीं है? चलिए बताइए साथियों, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो याद रख लीजिएगा साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब जो है साथियों ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, सरदार सरोवर झील, जो कि कर्नाटक में नहीं है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, और क्वेश्चन क्या दिया गया साथियों आपका? क्वेश्चन दिया गया आपका यहाँ पे कि फूलों का त्योहार जो मुख्य रूप से तेलंगाना में मनाया जाता है और ये डैश के नाम से भी साथियों जाना जाता है। चलिए बताइए, तो फूलों का त्योहार जो कि मुख्य रूप से तेलंगाना में मनाया जाता है और ये डैश के नाम से भी जानी जाती है, तो ये आपके कम्मन के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे कि आत्मकथाओं और उनके संबंधित लेखकों की गलत युग्म का सही चयन करें। चलिए बताइए, तो आत्मकथाओं और उनके संबंधित लेखक की गलत युग्म का चयन करें। तो साथियों यहाँ पे आपको चयन करके बताना है कौन हो जाएगा। तो यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे ये आपका बिल्कुल सही चयन है। अगला प्रश्न देखेंगे कि आगामी जनजाति जो है साथियों ये कहाँ रहती है? चलिए बताइएगा साथियों आगामी जनजाति कहाँ रहती है? तो आगामी जनजाति जो है साथियों ये नागालैंड में रहती है। ऑप्शन सी सही जवाब है, नागालैंड में रहती है साथियों, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत के किस राज्य में केसर का उत्पादन सबसे ज्यादा जो साथियों किया जाता है? बताइए साथियों, तो भारत के किस राज्य में केसर का उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है? तो याद रखिएगा साथियों केसर का उत्पादन केरल में सबसे ज्यादा की जाती है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में हिंदू जनसंख्या सबसे अधिक है? चलिए बताइए, तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में हिंदू जनसंख्या सबसे अधिक होगा? तो साथियों ये आपके उत्तर प्रदेश में होगा। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, उत्तर प्रदेश होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे कि दलखाई एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। तो दलखाई एक लोकप्रिय लोक नृत्य हो जाएगा साथियों, तो यह आपके ओडिशा का हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, ओडिशा के होगा, याद रखिएगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो है साथियों इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं इस चैनल पे तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।